मम्मी मम्मी कहाँ हो आप? कब से आवाज़ लगा रही हूँ, आप सुन ही नहीं रही हो। माँ ही अपनी माँ को आवाज़ लगाती हुई पूरे घर में इधर से उधर ढूंढ रही थी। सरला जी, माँ ही की माँ अंदर से निकलती हुई बोली, हे भगवान, ये लड़की कितना शोर करती है। बेटा, शादी वाला घर है, अब मैं सिर्फ तेरे लिए तो एक जगह बैठी नहीं रह सकती। जल्दी बोल, क्या काम है? माँ ही अंदर से अपना सामान लाती हुई बोली, मैं बस आपको यही बता रही हूँ कि मैं पार्लर जा रही हूँ तैयार होने के लिए। आप लोग मेरा वेट मत करना, मैं तैयार होने के बाद सीधे मैरिज हॉल आऊँगी। सरला जी, ठीक है तू जा, लेकिन देर मत लगा लेना। गांव है बेटा, शहर हो तो चल जाएगा। और तेरे साथ कौन जा रहा है, यह तो बता दे। माँ ही बोली, अरे यार मम्मी, अब क्या पूरी बारात को लेकर जाऊं अपने साथ में? अकेले ही जा रही हूँ। सरला जी, कोई नहीं। अरे बेटा, अकेले जाना सही नहीं है। और देखा, अभी भी टाइम बहुत हो रहा है, तैयार होते होते तो तुझे और देर लग जाएगी। किसी को साथ ले जाओ। माँ ही स्कूटी की चाबी लेते हुए बोली, मैं जा रही हूँ और सीधे मैरिज हॉल आऊँगी तैयार होकर। आप मेरी फिक्र मत करिए, और वैसे भी शादी वाला घर है, आप ही ने तो कहा है, कोई इतना भी फ्री नहीं है कि मेरे संग जाए। बाय मम्मी, कहकर माँ ही घर से निकल गई। वह फिर से अपने कामों में लगती हुई बोली, यह लड़की कुछ समझने को तैयार ही नहीं, समझती नहीं है। गांव वाला इलाका है, इतनी रात में कहाँ घूमेगी, लेकिन इसे कौन समझाए। ऊपर से घर में शादी है, क्या भी कर सकते हैं। माँ ही 60 से 70 की स्पीड के साथ गांव की कच्ची सड़कों पर धूल उड़ाती हुई अपनी स्कूटी पर सवार हो जैसे उड़ रही हो। थोड़ी देर में वह पार्लर पहुंच गई। पार्लर पहुंचते ही माही ने अपने कपड़े चेंज किया। पार्लर वाली से बोली, दीदी प्लीज जल्दी तैयार करना, मुझे देर हो रही है और मैरिज हॉल यहाँ से दूर भी है। पार्लर वाली लड़की बोली, अब थोड़ा टाइम तो लगेगा तैयार होने में, आपको आने में देर हो गई है तो इसमें क्या कर सकती हूँ। माँ ही बोली, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्या करूँ, उस घर में शादी, थोड़ी देर तो लगेगी ना, आप अच्छे से कर दीजिएगा। कहकर माँ ही शीशे के सामने बैठ गई। उसने अपने दोनों कानों में बड्स लगाया। वह गाना सुनते हुए अपना मेकअप कराने लगी। थोड़ी देर में माँ ही तैयार हो गई। जब उसने अपने आप को शीशे में देखा तो अपनी सेल्फी लेते हुए बोली, वाकई में माँ ही, तू आज गजब ढा रही है। तुम्हारा लाइट ब्लू कलर के लहंगे के साथ डालकर ब्लू कलर का दुपट्टा दिए हुए बहुत सुंदर लग रही थी। उसकी आंखें ब्लू कलर मेकअप में और भी ओवर लग रही थी। माथे पर छोटी नीली बिंदी, होंठों पे लाइट पिंक कलर की लिपस्टिक, खुले बाल और साथ ही डार्क और लाइट ब्लू कलर की चूड़ियां भी सुंदरता में 4 चांद लगा रही थी। माही ने पार्लर वाली को पैसे दिए और अपनी स्कूटी लेकर चल पड़ी मैरिज हॉल के लिए। रास्ते में सरला जी का फोन आया। माही ने स्कूटी रोक फोन उठाती हुई बोली, मम्मी बस तैयार हूँ, बिल्कुल निकल चुकी हूँ, रास्ते में हूँ, थोड़ी ही देर में पहुँचती हूँ। बात कर माही ने फोन रख दिया। थोड़ी देर मेकअप वाली के दरवाजे पर फिर किसी ने खटखटाया। जब उसने दरवाजा खोला तो एकदम से हैरान थी और बोली, अरे फिर से तुम तो अभी तैयार होकर गई थी ना, और तुम, हुआ क्या है, तुम्हारा ऐसा हाल क्यों बना हुआ है? माँ ही अपना सर पकड़कर अंदर आई और बोली, अरे कुछ नहीं दीदी, जाने दीजिए, बस रास्ते में मेरी स्कूटी गड्ढे में गिर गई थी और मैं फंस गई थी। अंधेरी की वजह से, इस वजह से सारा मेकअप खराब हो गया। अब जल्दी से मुझे तैयार कर दीजिएगा, बहुत टाइम नहीं है मेरे पास, अब लोग फोन कर रहे हैं। माही से आईने के सामने बैठ गई। पार्लर वाली माही फिर से तैयार करने लगी और जब उसके बाल बना रही थी, उसकी गर्दन पर बने निशान देखकर बोली,
यह तुम्हारी गर्दन पर निशान कैसा है? माही पीछे की ओर देखने की कोशिश करती हुई बोली, मुझे क्या पता दीदी, मैं तो देख नहीं सकती। आप ही बता दीजिए किसके निशान है? पार्लर वाली हैरान होती हुई बोली, तुम्हें सच में नहीं पता किसके निशान है? और तुम सच सच बताओ, तुम कहाँ से आ रही हो? माही अपने मोबाइल में टाइम देखी और बोली, दीदी मैं मजाक क्यों करूँगी, मैंने बताया ना मेरे घर में शादी है और रास्ते में गिर गई थी, स्कूटी फंस गई थी मेरी, इसी वजह से मुझे आपसे झूठ बोलकर क्या मिलेगा? आप बताइए ना किसके निशान हैं? पार्लर वाली बोली, ये निशान लव बर्ड्स के हैं, नजर आ रहे हैं। ये सुनकर माही एकदम से खड़ी हुई और पार्लर वाली की तरफ देखते हुए गुस्से में बोली, मैं आपके पास दोबारा मेकअप करने आई हूँ तो यह नहीं कि मैं फ्री में करवाऊंगी, मैं आपको इसके पैसे भी दूंगी। वो तो प्लीज़ आप यह मत समझना कि मैं फ्री में करके चली जाऊंगी। और आपकी ऐसी ऊट पटांग बातें, क्या मतलब है आपका? क्या लगता है कि कहीं से कुछ? कहते कहते माही गुस्से में फिर से बैठ गई और बोली, देखिए मैं यहाँ नहीं हूँ तो मैं यहाँ किसी को नहीं जानती, तो प्लीज़ आप ऐसा कुछ मत बोलिए और जिस काम के लिए मैं आई हूँ वह काम करिए। पार्लर वाली अपना मुंह लेकर रह गई और चुपचाप फिर से माही का मेकअप करने लगी। माही के बाल ठीक करने के बाद जब उसने माही के चेहरे पर मेकअप करना शुरू किया, एकदम से पीछे हट गई और बोली, तुम झूठ बोल रही हो, तुम गिरी नहीं हो, सच बताओ, बताओ तुम क्या करके आई हो?